ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी थी। अपने सपने, अपनी खुशियां, सब कुछ उसने बेटे की परवरिश में लगा दिया। वह खुद कई कई दिन आधा पेट खाती, पुराने फटे कपड़ों में रहती, लेकिन बेटे की पढ़ाई और जरूरतों में कभी कमी नहीं आने दी। गांव के एक कच्चे से घर में रहने वाली उस माँ का नाम था धनिया। झुर्रियों भरा चेहरा, थकी हुई आंखें और कमजोर शरीर, लेकिन दिल आज भी उतना ही मजबूत था। उसका बेटा रमेश ही उसकी दुनिया था। रमेश बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर में नौकरी लग गई। मां ने सोचा अब उसके बुढ़ापे के दिन सुकून में कटेंगे। कुछ सालों बाद रमेश की शादी हुई। बहू सुनीता घर में आई। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। मां की हर बात बहू को खटकने लगी। कभी दवाई का खर्च, कभी मां की धीमी चाल, कभी उसका चुपचाप बैठना, सब कुछ बोझ लगने लगा। सुनीता अक्सर रमेश से कहती, दिन भर बस बैठी रहती है, खर्चा ही खर्चा बढ़ा रखा है। रमेश सुनता था, लेकिन चुप रहता। उसकी यही चुप्पी मां के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती थी। मां सब समझती थी, लेकिन कभी कुछ बोली नहीं, क्योंकि मां होती है, शिकायत करना नहीं जानती। एक दिन आसमान में काले बादल घिराए, तेज हवा और जोरों की बारिश शुरू हो गई। उसी बारिश के बीच सुनीता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रमेश से साफ कह दिया, आज या तो ये बूढ़ी इस घर में रहेगी या मैं। रमेश कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने मां की तरफ देखा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ खामोश थे। रमेश ने मां का एक पुराना सा झोला पकड़ा दिया और कहा, अम्मा, अब यहां मत आना, बस इतना ही। बारिश की ठंडी बूंदों में कांपती मां घर से बाहर खड़ी थी और दरवाजा उसके सामने बंद हो चुका था। भीगती हुई मां धीरे धीरे चलती हुई मंदिर के बाहर पहुंच गई। ठंड, भूख और दर्द सब एक साथ उसके शरीर में उतर रहे थे। पूरी रात वह वहीं बैठी रही। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मां ने आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोली, भगवान, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दे देना, लेकिन मेरे बेटे को माफ कर देना। उसी रात एक गाड़ी मंदिर के पास रुकी। उसमें से एक समाज सेवी उतरा। उसने मां को इस हाल में देखा तो घबरा गया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो उसकी जान नहीं बचती। अस्पताल में जब मां का इलाज चल रहा था, उसी समय टीवी पर खबर चलने लगी। एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को बारिश में घर से निकाल दिया। यह खबर रमेश तक भी पहुंची। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। हाथ से मोबाइल गिर गया और दिल में पहली बार अपराध बोध की आग जलने लगी। वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां मां बेहोश हालत में पड़ी थी। रमेश मां का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद मां की आंख खुली। रमेश रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। मां ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। यह सुनकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। उस दिन के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। उसने मां को सम्मान दिया, प्यार दिया और उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मां के मन में वो बारिश वाली रात हमेशा के लिए बस गई, जिसने उसे यह सिखा दिया कि औलाद चाहे कुछ भी कर ले, मां का दिल फिर भी दुआ ही देता है। इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि जो मां हमें चलना सिखाती है, उसे बुढ़ापे में सहारा देना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है, क्योंकि भगवान देर करता है, लेकिन इंसाफ जरूर करता है। शुरुआत में धनिया को लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है, शायद नया घर बसने में समय लगता है। वह चुपचाप सब सहती रही। सुबह सबसे पहले उठकर घर के छोटे मोटे काम कर देती, ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। लेकिन फिर भी बहू सुनीता की नजर में वह हर दिन और ज्यादा बेकार होती जा रही थी। कभी दवाई के पैसों पर ताना मिलता, तो कभी खाने की थाली देखकर कहा जाता, अब इस उम्र में इतना खाने की क्या जरूरत है। धनिया चुपचाप अपनी थाली आधी छोड़ देती। उसे भूख से ज्यादा डर इस बात का लगता था कि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। रमेश यह सब देखता था, सुनता भी था, लेकिन हर बार खुद को काम का बहाना देकर अलग कर लेता। उसे लगता था कि घर के झगड़ों में बोलना ठीक नहीं, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी यही खामोशी उसकी मां के दिल को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रही है। एक दिन धनिया फिसलकर आंगन में गिर पड़ी। उसके घुटने से खून निकल रहा था। सुनीता ने मदद करने की बजाय झुंझलाकर कहा, अब देखो, इलाज का खर्च और बढ़ेगा। रमेश ने बस इतना कहा, ध्यान से चला करो अम्मा। उस पल धनिया को पहली बार लगा कि उसका बेटा अब उसका नहीं रहा।
समय के साथ घर में माँ और बेटे के बीच दूरी बढ़ती चली गई। धनिया ज्यादातर चुप रहकर अपने कमरे में बैठी रहती, कभी पुराने दिनों को याद करती जब रमेश उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। अब वही बेटा उससे नजरें चुराने लगा था। एक शाम सुनीता ने साफ शब्दों में कह दिया, या तो ये माँ इस घर में रहेंगी या फिर मैं। रमेश उस रात देर तक सो नहीं पाया। एक तरफ पत्नी थी, दूसरी तरफ माँ, लेकिन उसने सबसे आसान रास्ता चुना, चुप्पी। अगले दिन आसमान में बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी। घर के अंदर भी माहौल भारी था। धनिया सब समझ गई थी। उसने बिना कुछ कहे अपने पुराने कपड़ों का एक छोटा सा झोला बनाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकवा नहीं। उसे अब भी भरोसा था कि शायद आखिरी वक्त पर उसका बेटा उसे रोक लेगा। लेकिन बारिश शुरू हो चुकी थी।